हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल है, राजू एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता है और 30 रुपये कम में बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, हमें दिया है कि एक घड़ी को राजू 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब अगर वह 100 रुपये में वो घड़ी खरीद रहा है तो वो उसको बेचता है वो 120 रुपये में। अब आगे हमें दूसरी कंडीशन में दिया है कि यदि वह इसे 10% कम में खरीदे। 10% कम मतलब कि अगर पहले वह 100 रुपये में खरीदता था तो अब वो कितने में खरीदेगा? 90 में। और 30 रुपये कम में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। अब देखिए, 90 रुपये में खरीदी है और 20% का लाभ होता है। इसका मतलब कितने में भी बेचता है उसको वो? 90 का 120%। 90 का 120% निकालेंगे तो ये होगा 108। यानी कि जो हमें दूसरी कंडीशन दी थी उसमें कहा गया था कि 10% कम में खरीदे, मतलब अगर वह 90 रुपये में खरीदे तो वह उसको कितने में बेच देता है? 108 में। अब देखिए, पहले वह उसको बेच रहा था 120 में और अब वह बेच रहा है 108 में। इसका मतलब कितना का डिफरेंस आया? 12 का। 12 का डिफरेंस कब आया? जब उसको 30 रुपये कम मिले हैं। तो इसका मतलब कि जो 12 का डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 30 रुपये के। और हमसे पूछा क्या गया? घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, घड़ी का क्रय मूल्य हम मानते हैं 100। अगर 12 30 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा? पहले हम एक का निकालेंगे तो 30/12 और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, सोल्व करके ये आएगा 250 रुपये। यानी कि जो घड़ी है उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 250 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता है और 15 रुपये कम में बेचे तो 30% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, पर इसमें यहाँ पर क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। पहले क्वेश्चन में पूछा था क्रय मूल्य। तो देखिए, इसको करते हैं एक बार। हमें दिया है कि वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब कि 100 रुपये की कोई चीज़ है और उसको वो कितने में बेच देता है? 120 रुपये में। हमें आगे दिया है यदि वह इसे 10% कम में खरीदता है। इसका मतलब कि 100 में ना खरीद के वह खरीदता है 10% कम। 100 का 10% होता है 10, और यानी कि मतलब 90 रुपये में खरीदता है और 15 रुपये कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है। अब देखिए, 90 में खरीद कर 30% का लाभ होना चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल देंगे 90 का 130%। या आप 30% निकाल कर फिर 90 में जोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो ये आएगा 117। अब देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया है 3 का। और हमें दिया है कि अगर 3 का डिफरेंस, यानी कि अगर 120 में पहले बेच रहा था और बाद में अगर 117 में बेचता है तो उसे कितने रुपए कम मिलते हैं? 15 रुपये। इसका मतलब कि जो 3 है वो हमारा 15 रुपये के बराबर है। और हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है? अगर उसने पहले 100 रुपये में खरीदी थी और बेची थी 120 में तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। अब हमें दिया है कि 3 अगर बराबर है 15 रुपये के तो 120 कितने के बराबर होगा? पहले यहाँ से निकालेंगे एक की वैल्यू, तो 15/3 गुणा 120। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपये। यानी कि जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य 600 रुपये है। दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर इसका क्रय मूल्य निकालना होता तो हम 120 की वैल्यू ना कैलकुलेट करके निकालते 100 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के
अंकित मूल्य पर दो क्रमागत छूट क्रमशः 50% तथा 40% देता है, वस्तु पर कुल छूट कितनी होगी। अब देखिए कोई दुकानदार है, वह किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दो छूट दे रहा है, 50% और 40%। इसका मतलब कि वह पहले 50% माइनस करेगा और उसके बाद फिर 40% माइनस करेगा। तो हमें बताना है कि अगर हमें एक कुल छूट बतानी हो, इन दोनों को मिलाकर कुल छूट कितनी उस वस्तु पर वह दे रहा है। दोस्तों इस सवाल को करने के दो मेथड हैं। एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं और एक दूसरा मेथड हम फ्रैक्शन से करेंगे। तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहला मेथड देखते हैं हम। पहला देखिए, आप एक फॉर्मूला होता है छूट कैलकुलेट करने का, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब यहाँ पर देखिए x जो है वो पहला डिस्काउंट है और y जो है वो दूसरा डिस्काउंट है। आप इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसी से कर लेते हैं एक बार। देखिए x की वैल्यू कितनी है 50, y की वैल्यू है 40 माइनस 50 गुणा 40/100, ये हो जाएगा 90 माइनस 2000/100। 90 माइनस 20 मतलब 70%। यानी कि भाई अगर 50% और 40% दो छूट ना दे और एक बार में अगर 70% छूट दे तो वो इन दोनों के बराबर छूट देगा। ठीक है। अब देखिए इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो भी आप देख लीजिए। हम पहले 50% छूट को लिखेंगे 1/2, यानी कि फ्रैक्शन में लिख लिया हमने, 50/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट 1/2 डिस्काउंट का मतलब कि अगर किसी चीज़ की MRP 2 है तो उस पर डिस्काउंट कितना है 1, और 40% का मतलब कितना हो जाएगा 2/5, 2 डिस्काउंट और 5 MRP। तो हमें इन दोनों को अब यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख लेना है, MRP और सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर कितना MRP है 2, और अगर MRP देखिए 2 है और डिस्काउंट 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 1, क्योंकि जो वस्तु का अंकित मूल्य अगर उस पर 2 लिखा है और 1 रुपये की छूट मिलती है तो उस वस्तु कितने रुपये में बेचा जाएगा 1 रुपये में। इसी तरह से यहाँ से देखिए 5, अगर किसी वस्तु का MRP 5 है और उस पर डिस्काउंट कितना है 2, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो यानी कि 3। अब हमने देखिए दोनों जो डिस्काउंट दिए थे उन्हें MRP और SP के रेशियो में लिख लिया है। अब यहाँ से हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए जो सेलिंग प्राइस आया है वो 3 है और MRP हमारे पास कितना आया है 10, तो डिस्काउंट कितना होगा 7 का, क्योंकि देखिए 10 में से हमने 7 घटाया होगा डिस्काउंट, तभी तो SP 3 आया होगा। तो डिस्काउंट 7 है और MRP है हमारा 10 और गुणा 100, तो ये हो जाएगा 70%। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जो आंसर है वो 70% ही आएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूट क्रमशः 50%, 40%, 20% देता है, वस्तु पर कुल छूट कितनी है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम करेंगे फ्रैक्शन वाले मेथड से। उसमें कैसे देखिए, 50% डिस्काउंट का मतलब होगा 1/2, 40% का मतलब 2/5 और 20% का मतलब 1/5। अब इन तीनों डिस्काउंट को हम MRP और सेलिंग प्राइस के रेशियो में लिख लेंगे। MRP अगर 2 है और डिस्काउंट 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2 में से 1 घटा दीजिए 1, और अगर 5 MRP है और डिस्काउंट 2 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3, और यहाँ से 5 अगर MRP है, 1 डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस 4। अब इन तीनों की गुणा कर देनी है, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 और 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये 12। अब यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर वस्तु का MRP 50 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 12, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 38। ठीक है,
यानी कि 50 रुपये की चीज़ पर 38 रुपये डिस्काउंट दिया गया, तब उसको 12 रुपये में बेचा गया। तो हमारी छूट कितनी हो जाएगी, 38/MRP यानी कि 50 और गुणा 100। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा हमारा 76%। यानी कि इन 3 छूट को ना दिया जाए और एक बार ही 76% छूट दे दी जाए, तब वो जो वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा वो समान होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपये है। इस पर 3 क्रमागत छूट क्रमशः 20%, 10%, 10% दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही करेंगे हम, इन तीनों छूट की जगह हम एक इक्विवेलेंट जो इनका डिस्काउंट होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 20% को हम लिख लेंगे 1/5, 10% को लिखेंगे 1/10 और अगेन 10% है तो इसको भी 1/10 लिख लेंगे। इसके बाद टेबल बनाएंगे MRP और सेलिंग प्राइस की। 5 MRP, एक डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस हमारा 4, 10 MRP, एक डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस 9, और इसी तरह से ये भी 10 और 9। अब इन हम तीनों की गुणा कर देनी है, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 324। हमारे पास देखिए सेलिंग प्राइस आया है 324 और जो MRP है वो 500, लेकिन हमें सवाल में क्या दिया है कि जो MRP है वो कितना है 15,000, और हमारे सवाल में जो अभी हमने निकाला है वो कितना है 500। इसका मतलब ये इसका कितना गुना है, देखिए 15,000 500 का कितना गुना होता है 30 गुना। तो सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ से कितना होगा, वो भी 30 गुना होगा। तो ये हो जाएगा 9,720। ठीक है, हमें क्या निकालना था, वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो वो कितना हो जाएगा 9,720 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। एक कुर्सी तथा एक मेज का कुल लागत मूल्य 20,000 रुपये है। यदि एक कुर्सी को 10% लाभ तथा मेज को 10% हानि पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 400 रुपये का लाभ होता है। कुर्सी तथा मेज का लागत मूल्य बताइए। अब देखिए एक कुर्सी तथा मेज का कुल लागत मूल्य हमें दिया गया है 20,000, और हमें दिया है कि हम कुर्सी को लाभ पर बेचते हैं और मेज को हानि पर, लेकिन फिर भी हमें लाभ हो जाता है कितने रुपए का, 400 रुपये का। तो हमें कुर्सी तथा मेज का लागत मूल्य अलग अलग बताना है, और हमें दिया है एक साथ, और हमें इसको अलग अलग बताना है। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 10% लाभ इसको हम लिख लेंगे +10, और मेज को 10% हानि इसको हम लिख लेंगे -10। ठीक है, अब हमें देखिए जो दिया गया है कि 20,000 रुपये के लागत मूल्य पर 400 रुपये का लाभ हुआ है, तो ये कितना % लाभ हुआ है इसको हम पहले अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि 20,000 गुणा 100, ये कितना आएगा 2%। ठीक है, 2% यहाँ पर कुल प्रॉफिट हुआ है कुर्सी तथा मेज को बेचने पर। तो देखिए जो कुल हमें प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ बीच में लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिख लेंगे 2%। इसके बाद हमें देखिए इस तरह से एरो लगाना है। हम आगे एलिगेशन जब मिक्सर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इस मेथड को अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए लिखा है 10% प्रॉफिट और -10% यानी कि हानि। इसके बाद इन दोनों के बीच में लिख दिया है कुल, पूरे जो सवाल है उसमें जो कुल लाभ हुआ है उसका परसेंट कितना है 2%, यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर 10 में से 2 घटाना है, ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से देखिए 2 में से 10 घटाएंगे, 2 में से -10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। दोस्तों ये 12 और जो 8 आया है ये हमारे पास कुर्सी और मेज के लागत मूल्य का अनुपात आया है। इसको हम देखिए 4 से अगर काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 2, यानी कि जो कुर्सी और मेज के लागत मूल्य का अनुपात है वो 3:2 है, और जबकि कुल लागत मूल्य कितना है 20,000। तो हम 20,000 को 3:2 के अनुपात में डिवाइड कर लेते हैं।
तो कैसे होगा, यहाँ देखिए 20,000 को हम 5 से भाग करेंगे और 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि हमें इसे 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 12 और 8,000। ठीक है, यानी कि जो कुर्सी का जो लागत मूल्य है वो 12,000 है और मेज का जो लागत मूल्य है वो 8,000 है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। यदि एक को 16% लाभ तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है तो ना लाभ होता है ना हानि। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, अभी हमने जैसे पीछे सवाल किया है ठीक उसी तरह इसको भी करेंगे। यहाँ पर हमें दिया है कि 16% लाभ, इसका मतलब प्लस 16%, 12% हानि माइनस 12%। अब दिया है ना लाभ होता है ना हानि होती है, इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो कितना है, 0। तो 0 लिख लेंगे बीच में, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब देखिए 16 में से 0 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। 0 में से 12 माइनस करेंगे माइनस के तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 12:16। इसको हम थोड़ा सा 4 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 4, यानी कि जो दो घड़ियां थी उनका जो क्रय मूल्य है उसका अनुपात 3:4 है। तो 840 रुपये को हम डिवाइड कर लेंगे 3 और 4 के अनुपात में, तो ये हो जाएगा 360 और 480। आप देखिए इसको डिवाइड अगर करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 840/7 गुणा 3, ये आएगा 360 और 840/7 गुणा 4, ये आ जाएगा 480। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम देखते हैं अपना अगला सवाल। एक आदमी 5 घोड़े तथा 10 गाय को 10,000 रुपये में खरीदता है। वह प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ तथा प्रत्येक गाय को 10% हानि पर बेचता है और कुल 375 रुपये का लाभ कमाता है। तो प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम यहाँ से अभी लागत मूल्य को पहले छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 15% लाभ तथा 10% हानि। तो इसको हम लिख लेते हैं 15%, जैसे अभी हमने पीछे सवाल किया ठीक उसी तरह इसको आगे करेंगे। 10% हानि मतलब माइनस के 10%, और कुल सवाल में हुआ क्या है, 375 रुपये का लाभ 10,000 रुपये पर। तो इसमें कितना परसेंट लाभ हुआ है कैलकुलेट करते हैं। 375/10,000 और गुणा 100, यानी कि 15/4। ठीक है, अब 15/4 देखिए जो कुल प्रॉफिट आया उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद लाइन खींचेंगे। अब हमें देखिए 15 में से 15/4 घटाना है। ठीक है, 15 माइनस 15/4, ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 15/4, और ये हो जाएगा 45/4। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 45/4। अब इसके बाद देखिए 15/4 में से माइनस का 10 को माइनस करना है, तो कर लेते हैं इसको भी। तो ये कितना हो जाएगा, 55/4। इसको अगर हम कैलकुलेट करें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 11:9। हमने क्या किया है देखिए, 4 से इसमें इन दोनों में 4 से गुणा किया है और 5 से भाग किया है, तो ये आ जाएगा 11:9। अब देखिए 11 और जो 9 अनुपात है वो घोड़े तथा गाय के लागत मूल्य का अनुपात है। तो हम 10,000 को 11 और 9 के अनुपात में डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5500 और 4500, यानी कि 5 घोड़े 5500 रुपये के हैं और 10 गाय 4500 रुपये की हैं। अब देखिए सवाल है पूछा है प्रत्येक घोड़े का, तो प्रत्येक घोड़े मतलब 5 घोड़े का अगर 5500 रुपये है तो एक का कितना हो जाएगा, 5 से भाग कर सकते हैं तो 1100, और अगर 10 गाय का 4500 रुपये है तो ये एक गाय का कितना हो जाएगा,
450। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।